ओशो। प्रश्नकर्ता दुकानदार है। उसे भली भांति पता है कि सुंदर वस्तु की कीमत भी बड़ी होती है। दिक्कत यह है कि वह एक कंजूस मारवाड़ी भी है। ये जानते हुए भी कि संसार और मोक्ष एक साथ नहीं सधते, उसका रस दोनों में है। कोई हर्जा नहीं, दुकानदार होने में कोई हर्जा नहीं। संसार में सभी दुकानदार हैं। दुकानें अलग अलग होंगी, मगर संसार में सभी दुकानदार हैं। संसार में होने का ढंग ही दुकानदारी है, और किसी ढंग से तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। कोई ज्ञान की दुकान करता है, कोई और सामान की दुकान, लेकिन सभी दुकानदार हैं। इसलिए चिंता न लो। और दुकानदार भी पहुंच जाते हैं। देखते हैं पलटू निर्गुण बनिया। पलटू पहुंच गए। पलटू राम का मोदी। पलटू पहुंच गए, तुम भी पहुंच जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। दुकानदार का अर्थ इतना ही होता है कि हिसाब किताब रखते हो। सो सभी रखते हैं। अहंकार हिसाबी किताबी है। दुकानदार का अर्थ होता है कि 2 पैसे में चीज खरीदो और 4 में बेच दो तो कुछ बचत हो जाए। दुकानदार का अर्थ होता है कम दो और ज्यादा लो तो कुछ बचत हो जाए। सभी लोग यही कर रहे हैं, और अच्छा है कि तुमने स्वीकार किया, क्योंकि जिसने स्वीकार किया वह पार जा सकता है। ये बात भी समझ में आ जाए कि मेरा चित्त दुकानदार का है, हिसाबी किताबी है, गणित में लगा रहता है, हमेशा गिनती करता रहता है कि कुछ ज्यादा न चला जाए। ज्यादा आए सदा, जाए कम आए ज्यादा। ये तो सभी की दशा है। जिस दिन इससे उल्टी दशा होती है, उस दिन भक्त पैदा होता है। भक्त का अर्थ होता है जाए ज्यादा, दूं ज्यादा, बंटे ज्यादा। लूं उतना ही जितना मुझे जरूरी है, और दे दूं सब जो मेरे पास है। मेरा काम 2 रोटी से चल जाए तो 2 रोटी ले लूं और दे दूं सब, पूरा खजाना लुटा दूं। वह जो मेरे अंतरतम में उठे हैं, स्वर वे सब बांट दूं। सारा प्रेम उंडेल दूं। प्रेमी उल्टा दुकानदार है। बांटने में, देने में उसका रस है। दुकानदार कभी भी प्रेमी बन सकता है, जरा सी दिशा बदलने की बात है। अभी ज्यादा लेते थे, कम देते थे, जरा सी ही बदलने की बात है, कम लेने लगे, ज्यादा देने लगे, प्रेमी हो गए, भक्त हो गए। ऐसे ही तो पलटू निर्गुण बनिया परम सिद्ध को उपलब्ध हुआ। जरा सी दुकान के ही सूत्र को बदल लेने की बात है। मैं तुम्हें दुकान छोड़कर भागने को नहीं कहता। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहता हूं कि जहां तुम्हारे भीतर गणित बैठा है, वहां प्रेम बैठ जाए। पूछा तुमने, प्रश्नकर्ता दुकानदार है। उसे भली भांति पता है कि सुंदर वस्तु की कीमत भी बड़ी होती है। ठीक ही पता है, उचित ही पता है कि जितनी सुंदर वस्तु होगी उतनी कीमत होगी। और जो परमात्मा को खोजने चला है, उसे तो अपने को पूरा का पूरा कीमत में ही दे देना होगा, इससे कम में काम न चलेगा। तुम चाहो कि धन देने से परमात्मा मिल जाए, तो नहीं होगा। स्वयं को देना होगा, अपने को पूरा ही उंडेल देना होगा। वही अड़चन होती है। वही हमारा मन कहता है कि खुद को तो न देना पड़े और कुछ भी देने से चल जाए तो दे देंगे, जमीन दे देंगे, मकान दे देंगे, पत्नी बच्चे दे देंगे, धन द्वार दे देंगे। लेकिन अपने को दे दिया तो फिर लेने का मजा क्या? फिर लेने वाला कौन बचा? और ये परमात्मा कुछ ऐसा है कि मिलता ही तब है जब तुम अपने को दे देते हो। वही दुकानदार का मन अड़चन में पड़ता है। वही उसका गणित हारने लगता है। वही कुछ उल्टा गणित शुरू होता है। अपने को ही दे दो, तभी परमात्मा मिलता है। ऐसे ही जैसे बूंद सागर में गिरती है तो अपने को गवा देती है, लेकिन गवा कर ही सागर हो जाती है। और बीज जमीन में टूटता है तो अपने को गवा देता है, और अपने को गवा कर ही वृक्ष हो जाता है। और फिर वृक्ष में करोड़ों बीज लगेंगे और एक एक बीज करोड़ करोड़ बीज को पैदा करता जाता है। वनस्पति शास्त्री कहते हैं, एक बीज से पूरी जमीन हरी हो सकती है। एक जमीन क्या, सारी जमीनें हरी हो सकती हैं, क्योंकि एक बीज फूटता है तो करोड़ बीज, फिर एक और करोड़ फूटते हैं तो करोड़ करोड़ फैलता चला जाता है। अनंत विस्तार है। एक छोटे से बीज में ब्रह्म का विस्तार है, लेकिन मिटना पड़ता है बीज को। वही अड़चन आएगी, और वही तुम्हें अड़चन आती है, ऐसा नहीं, सभी को आती है। इसलिए चिंता मत लेना। दुकानदार हो या नहीं हो, सभी को अड़चन आती है। अपने को कैसे मिटाएं? अहंकार कहता है, अपने को बचा लो और परमात्मा को भी पालो। यह नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार ही बाधा है। ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई आदमी चाहे कि कमरे में अंधेरा भी बच जाए और रोशनी भी जला लूं। रोशनी जली तो अंधेरा जाएगा, अंधेरा बचाना है तो फिर रोशनी नहीं जलेगी। ये दोनों बातें साथ साथ न हो सकेंगी। असंभव को करने की कोशिश मत करना। और मेरी ऐसी प्रतीति है कि दुकानदार इस बात को समझ सकता है। दुकानदार के पास काफी समझ होती है। दुकानदार के पास इतना गणित, इतना तर्क होता है कि वह तर्कातीत की भी थोड़ी सी बात समझ ले।
तर्कातीत को समझने के लिए भी थोड़े तर्क की जरूरत होती है। जो बुद्धि के पार है उसमें झांकने को भी बुद्धि की जरूरत होती है, और दुकानदार बुद्धि में जीता है। इसलिए इस बात को अड़चन मत मान लेना, इसका उपयोग करो। हर राह के पत्थर को सीढ़ी बनाओ। अब जहां हो, अगर दुकानदार हो, व्यवसायी हो, तो व्यवसाय को ही सीढ़ी बनाओ। अक्सर ऐसा होता है कि हम हर राह की सीढ़ी को पत्थर बना लेते हैं, बजाय पत्थरों को सीढ़ी बनाने के। हमारी दृष्टियां बड़ी नकारात्मक हैं। प्रश्नकर्ता दुकानदार है, उसे भली भांति पता है कि सुंदर वस्तु की कीमत भी बड़ी होती है। ठीक पता है। एक और बात पता कर लो कि यह जो परमात्मा है, इसकी कीमत बड़ी नहीं होती, इसकी कीमत अपने पूरे होने से चुकानी पड़ती है। और बड़ा मजा यह है कि हमारी कीमत ही क्या है, हमारा मूल्य ही क्या है। हम तो सिर्फ अफवाह हैं, हम तो एक झूठ हैं। मैंने सुना, मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उस कमरे में फर्स्ट क्लास के उस डब्बे में मुल्ला था और 2 संभ्रांत महिलाएं थीं। एक महिला ने कहा दूसरी महिला से कि तुम्हें भरोसा आए या ना आए, लेकिन मुझे सोने चांदी से एलर्जी है। सोने चांदी से एलर्जी। पहली महिला जब ये बोली तो दूसरी महिला थोड़ी चौंकी। उस महिला ने कहा कि अभी कल ही ऐसा हुआ कि पति सोने का एक हार ले आए। मैंने गले में डाला और एलर्जी हो गई और मैं बेहोश हो गई। तुम मानो या न मानो। लेकिन दूसरी महिला ने कहा, यह मैं मानूंगी, क्योंकि मुझे भी एलर्जी है। मुझे सोने चांदी की एलर्जी नहीं है, हीरे जवाहरात की एलर्जी है। अभी परसों ही तो पति दिल्ली से लौटे हैं, एक 9 लाख का हार ले आए और मैंने पहना कि एकदम मैं बेहोश हो गई। ये दोनों की बातें चल रही थी कि मुल्ला एकदम से गिरा और फर्श पर चारों खाने चित होकर बेहोश हो गया। दोनों महिलाएं घबरा गईं, चेन खींची, गार्ड आया और लोग भी आ गए। आसपास के डिब्बों से लोग आ गए। बामुश्किल पानी छिड़का, हवा की, किसी तरह मुल्ला को होश में लाया। मुल्ला से पूछा मामला क्या। मुल्ला ने कहा कि मारे गए होते, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मुझे झूठ की एलर्जी है, इसलिए मैं स्त्रियों का सत्संग करता भी नहीं। संयोगवशात जान जाती थी, एक सीमा तक मैं झूठ बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मुझे एलर्जी है, फिर मैं एकदम बेहोश हो जाता हूँ। ये जो अहंकार है, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। इसी झूठ में डूबे हुए तुम बेहोश हो। तुम्हें सत्य की एलर्जी है। तुम झूठ से तो राजी हो, सत्य से तुम्हें अड़चन है। सत्य से एलर्जी कम हो, इसलिए सत्संग। इसलिए सत्य की सुनो, सत्य को गुनो, सत्य को सोचो, ध्याओ, विचारो, ताकि धीरे धीरे सत्य की एलर्जी कम हो जाए और झूठ की एलर्जी बढ़े। तब तुम एक दिन पाओगे कि अहंकार को परमात्मा के चरणों में चढ़ाते वक्त तुमने कोई मूल्य नहीं चुकाया है, सिर्फ बीमारी छोड़ी है। परमात्मा मुफ्त मिल रहा है, बीमारी की कीमत पर मिल रहा है। परमात्मा मुफ्त मिल रहा है, झूठ की कीमत में मिल रहा है। जो तुम्हारे पास नहीं है, उसको छोड़ने से मिल रहा है। फिर से दोहरा दूं, जो तुम्हारे पास नहीं है, उसको छोड़ने से परमात्मा मिल रहा है। जो है, मिलता है उसे छोड़ने से, जो नहीं है। इससे सस्ता सौदा और क्या होगा। अगर तुम असली दुकानदार हो तो मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। इससे सस्ता सौदा और क्या होगा, जो नहीं है, उसको छोड़ने से मिलता है वह, जो है। दिक्कत यह है कि वह एक कंजूस मारवाड़ी भी है। मारवाड़ी होना ही काफ़ी है, कंजूस मारवाड़ी। ... तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये दो इकट्ठे क्यों? पुनरुक्ति क्यों करते हो? मारवाड़ी होना पर्याप्त है, मगर कौन मारवाड़ी नहीं है? जहाँ लोभ है, वहाँ मारवाड़। देखा न, कल हम सुनते थे कि जहाँ शील वहाँ अवध और जहाँ स्नेह वहाँ जनकपुरी। ऐसा ही समझो, जहाँ लोभ वहाँ मारवाड़। लोभी तो सभी हैं, सो सभी मारवाड़ी हैं। जब तक लोभ है, तब तक मारवाड़ के बाहर जाओगे कैसे? जो भी महत्वाकांक्षी है, मारवाड़ी है। जो भी लोलुप है, मारवाड़ी है। ये तो प्रतीक है। और जो भी लोभी है, कंजूस होगा ही। कंजूस का क्या अर्थ होता है? कंजूस का अर्थ होता है ... लोभी का अर्थ होता है, जो नहीं है वह मिले। लोलुप का अर्थ होता है, जो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में आ जाए। कंजूस का अर्थ होता है, जो हाथ में आ गया, वह निकल न जाए। और तो कुछ मतलब नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल संगति है दोनों की। एक ही तर्क का फैलाव है। जो मेरे पास नहीं है, वह मुझे मिल जाए, ये लोभ। फिर जब मिल गया, तो कहीं यह मिला हुआ हाथ से न निकल जाए, क्योंकि और लोग भी तो झपटने को तैयार खड़े हैं। तुम अकेले ही तो नहीं हो यहाँ। यहाँ बड़े प्रतिस्पर्धी हैं। सारी पृथ्वी मारवाड़ियों से भरी है। कहाँ भागोगे, कहाँ बचकर जाओगे? और दूसरे भी झपट रहे हैं। जैसा तुमने किसी से झपट लिया है, दूसरे तुमसे झपटने को तत्पर बैठे हैं।
जैसे ही तुम्हारे हाथ में आया कि झंझट शुरू होती है। रामकृष्ण कहा करते थे, बैठे थे एक दिन मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर में। उन्होंने एक चील को उड़ते देखा। वह एक चूहे को लेकर उड़ रही थी और उसके पीछे कई गिद्ध लगे थे और चीलें लगी थीं और झपटे मार रही थीं उस पर। रामकृष्ण बैठे देखते रहे और उनके शिष्य भी बैठे थे। शिष्य भी देखने लगे। रामकृष्ण को ऐसा दच्चित देखकर उनको लगा कि जरूर कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, वहाँ कुछ खास मामला भी नहीं है। वह चील एक चूहे को लेकर उड़ रही है और गिद्ध उस पर हमले मार रहे हैं और चीलें भी झपटे मार रही हैं। फिर उस चील ने वह चूहा छोड़ दिया। चूहे के छोड़ते ही सब गिद्ध और सब चीलें जो उस पर हमला कर रहे थे उसे छोड़कर चले गए। वे चूहे के पीछे चले गए। इस चील से उन्हें क्या लेना देना था। वह चील एक वृक्ष पर बैठ गई। रामकृष्ण ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, जब तक तुम किसी चूहे को पकड़े हो तब तक गिद्ध तुम पर हमला करेंगे। अब देखो वह किस मजे में बैठी है। गिरा हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। अब वहाँ कोई नहीं है, सन्नाटा हो गया। अब कोई चील हमला नहीं करती, कोई गिद्ध हमला नहीं करता। अब उस चील को पता चल रहा होगा कि यह मुझ पर हमला कर ही नहीं रहे थे, इनका हमला तो चूहे पर था। मैं भी चूहे को पकड़ रही थी, ये भी चूहे को पकड़ने के प्रतियोगी थे, प्रतिस्पर्धी थे। चूहा छूट गया या छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। लोभ का अर्थ है दूसरों के हाथ में जो है वह मेरे हाथ में हो। कंजूसी का अर्थ है जो मेरे हाथ में है वह मेरे ही हाथ में रहे, किसी और के हाथ में न चला जाए। कंजूसी लोभ की ही छाया है और मजा यह है कि लोभी सदा दुखी रहेगा और कंजूस सदा भयभीत। लोभी सदा दुखी रहेगा क्योंकि कितना ही तुम पालो, बहुत कुछ सदा पाने को शेष रह जाता है। वह जो नहीं मिला है वह पीड़ा देता है, उसका दंश चुभता है, छाती में छुरी की तरह चुभता है। एक मकान तुमने बना लिया, इससे क्या होता है, बस्ती में 1000 मकान हैं और यही कोई बस्ती तो नहीं और 1000 बस्तियां हैं। तुम कितना कर लोगे, जितना करोगे वह सदा ही छोटा रहेगा उसके मुकाबले में जो कि शेष करने को है। जिंदगी छोटी है, ये 70-80 साल की जिंदगी में कितना कमाओगे। हमेशा पाओगे कि क्षुद्र ही हाथ में लगा, जितना होना था उतना नहीं हो पाया। इसलिए लोभी सदा दुखी, लोभी कभी सुखी नहीं हो सकता और कंजूस सदा भयभीत, क्योंकि जो हाथ में है वह कोई छीन न ले। सारे लोग झपट्टा मारने को तैयार हैं, सब तरफ दुश्मन खड़े हैं। तुम देखते हो गरीब का कौन दुश्मन है, दुश्मन अमीर के होते हैं। तुम्हारे पास कुछ हो तब कोई दुश्मन होता है, तुम्हारे पास कुछ न हो तो कौन दुश्मन होता है। तुम देखते हो बस्ती में ही तुम्हारे राजनेता घूमता रहता था, कोई दुश्मन नहीं था। जैसे ही वह मिनिस्टर हो जाता है फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है, फिर वह निकल कर घूम नहीं सकता, फिर खतरा है, फिर घिराव होगा, आंदोलन होगा, विरोध में प्रदर्शन निकलेगा, पत्थरबाजी होगी, जूते फेंके जाएंगे। अभी देखा, मोरारजी भाई पर कोई जूते नहीं फेंकता था, अब लोग फेंकने लगे। फेंकेंगे जूते, अभी पूना में ही फिनके, कोई नहीं फेंक रहा था जूते, किसी को प्रयोजन नहीं था। जब तक तुम्हारे हाथ में चूहा न हो किसी को कोई मतलब नहीं है। चूहा हाथ में आया कि सबको मतलब है, क्योंकि वह चूहा औरों को भी चाहिए। तो जैसे ही तुम्हारे हाथ में पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, वैसे ही तुम अड़चन में पड़े, फिर उसकी रक्षा करनी पड़ती है। फिर सब तरफ से इंतजाम करना पड़ता है कि कोई छीन न ले, कोई झपट न ले। जिनके पास कुछ नहीं है वे मजे से सो सकते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ है वह कैसे सोए। इसलिए कंजूस सो नहीं पाता। लोभ और कंजूसी के बीच में फंसकर इन दो चाकों के बीच में आदमी पिस जाता है। यह कोई बड़ी होशियारी नहीं है। अगर तुम सच में होशियार हो तो पलटू की सुनो, समझो, जागो। मारवाड़ के बाहर निकलो। ये भय का नरक किसी सार का नहीं है। इस भय और लोभ के बीच क्या मिला है, क्या मिलेगा। फिर तुम पूछते हो, ये जानते हुए भी कि संसार और मोक्ष एक साथ नहीं सिद्धते, उसका रस दोनों में है। समझो, पहली बात, रस तो एक ही है, दुनिया में दो रस नहीं है। रसो वैसा, वह परमात्मा रसरूप है। संसार में भी तुम उसे ही खोज रहे हो। संसार उसी को खोजने की गलत दिशा है। जैसे नदी तो पश्चिम में है और तुम पूरब जा रहे हो नदी की तलाश में। जा रहे हो नदी की तलाश में। तुम्हारी तलाश में कोई भूल चूक नहीं है, तुम्हारी दिशा जरूर गलत है, आकांक्षा तुम्हारी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर नदी तुम्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि नदी वहाँ है नहीं। संसार में भी आदमी उसी को खोज रहा है। यही मेरा निरंतर तुमसे निवेदन है। आदमी कुछ और खोजता ही नहीं, आदमी परमात्मा को ही खोजता है और कुछ खोज ही नहीं सकता।
और कुछ खोजने योग्य है ही नहीं। वही तड़प है, नाम कुछ भी रखो, दिशा कोई भी पकड़ो, लेकिन हम सब परमानंद को खोज रहे हैं, सच्चिदानंद को खोज रहे हैं। भगवान कहो, ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, न देना हो नाम, मोक्ष निर्वाण कहो। कुछ भी नाम न देना हो तो आनंद ही कहो चलो। आनंद शब्द ठीक है, मगर हर आदमी आनंद ही खोज रहा है। फिर दो तरह के लोग हैं, एक जो गलत दिशा में खोज रहे हैं और कभी न पाएंगे, खोज खोज कर थकेंगे, टूटेंगे, मरेंगे, सड़ेंगे और कभी न पाएंगे। और कुछ लोग जो ठीक दिशा में खोज रहे हैं और मजा ऐसा है कि ठीक दिशा में मुड़ते ही मिलन हो जाता है। ऐसा समझो कि एक आदमी सूरज की तरफ पीठ करके भागा जा रहा है। सूरज की खोज में सूरज की तरफ पीठ किए भागा जा रहा है। नहीं मिल रहा है सूरज तो और तेजी से दौड़ रहा है। सोचता है शायद तेजी से दौड़ने से मिलेगा। ये हमारा तर्क होता है। जब कोई चीज नहीं मिलती तो हम तेजी से दौड़ते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, गति बढ़ाते हैं। खूब तेजी से दौड़ता जा रहा है, पंख लगा लिए हैं, उड़ रहा है, मगर सूरज की तरफ पीठ है, सूरज नहीं मिलेगा। और जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा, उस दिन लौटते ही मुड़कर खड़ा होगा और सूरज सामने है। मुड़ते ही सूरज सामने है। यही पलटू शब्द का अर्थ है, लौट पड़ना। गुरु ने उनको इसीलिए पलटू दास कहा। वणिक थे, संसार में डूबे थे। गुरु का बोध सुनकर उन्हें समझ आ गई, पलट पड़े तो पलटूदास कहा। एक क्षण में पलट पड़े, हिम्मतवर रहे होंगे। दुकानदार थे, लेकिन दुकानदार होना उनकी आत्मा में प्रविष्ट नहीं हो गया था। आत्मा अभी भी जुआरी की थी, हिम्मतवर की थी, क्षत्रिय की थी, योद्धा की थी। सुनी बात, समझी बात, लौट पड़े, एक क्षण में लौट पड़े। जैन शास्त्रों में उल्लेख है, एक युवक महावीर के वचन सुनकर घर लौटा। पुराने दिन की कहानी है, अब तो वैसा होता नहीं। तो उसकी पत्नी उपटन लगाकर उसे स्नानागार में स्नान करवा रही है। उसके शरीर पर मालिश कर रही है, उपटन लगा रही है, उसे स्नान करवा रही है। वह नग्न बैठा है, स्नान कर रहा है। उसकी पत्नी बात भी करती जाती है। वह कहती है कि महावीर को सुनने गए थे, मेरे भाई भी उन्हें सुनते हैं, मेरे भाई उनमें बड़ा रस लेते हैं, बड़ा सत्संग करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी तय कर रखा है कि कभी न कभी एक दिन वे सन्यास की दीक्षा लेंगे। वह युवक स्नान करते करते हंसने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप हंसे क्यों? अचानक आप हंसे क्यों? क्या बात आ गई? उसने कहा, मैं हंसा इसलिए कि अगर महावीर की बात जंच गई है तो कभी कभी का क्या सवाल है, अभी क्यों नहीं? कभी की बात का तो मतलब ये होता है, तेरा भाई क्षत्रिय नहीं है। मैं तो यही सोचता था, तू क्षत्रिय घर से आती है, क्षत्रानी है, तेरा भाई क्षत्रिय नहीं है। वह ऐसे मजाक ही में बात चल रही थी, मगर बिगड़ गई बात। कभी कभी मजाक खींच जाता है लंबा। पत्नी ने कहा, तुम कहते क्या हो? तो तुम क्या समझते हो तुम क्षत्रिय हो? वह उठ खड़ा हुआ, दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, कहाँ जाते हो? नग्न कहाँ जाते हो? उसने कहा, बात खत्म हो गई। क्षत्रिय को छेड़ दिया, वह तो बाहर ही निकल गया। उसने कहा, मैं संन्यास्त हो गया, बात खत्म हो गई, नग्न हूँ ही, अब ऐसे ही चला जाऊंगा महावीर के पास। महावीर तो नग्न रहते ही थे। पत्नी चिल्लाने लगी, घर भर के लोग इकट्ठे हो गए, पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, मजाक को इतना आगे नहीं खींचते। उसने कहा, बात ही खत्म हो गई, क्षत्रिय से मजाक करते ही नहीं। बात जंच ही गई मुझे कि मैं आखिर मुझे भी तो महावीर की बात जंची है। ये पत्नी ने मुझे याद दिला दी, मैं उसका धन्यवादी हूँ। जो बात जंच गई फिर कर लेनी है, फिर दांव पर लगा देना है। फिर वह संन्यास्त ही हो गया, फिर वह दिगंबर मुनि हो गया। ये कथा मुझे प्रीतिकर लगती है। हिम्मत, साहस, दुस्साहस जरा सी चिनगारी से प्रदीप्त हो जाता है। मजाक की बात भी कभी गहरी हो जाती है, साहस हो तो। और नहीं तो सद्गुरु तुम्हारे सिर पर डंडे मारता रहे और तुम झपकी खाते रहोगे और सोए रहोगे। ये जानते हुए भी कि संसार और मोक्ष एक साथ नहीं सधते, उसका रस दोनों में है। दो तो है ही नहीं, इसलिए दो में से तो रस हो नहीं सकता। वह भ्रांति छोड़ दो। मेरा सारा शिक्षण यही है कि एक ही है। हाँ, उसको पाने का ठीक ढंग है और उसको खोने का भी एक ठीक ढंग है। परमात्मा को खोने का ठीक ढंग संसार, और परमात्मा को पाने का ठीक ढंग संन्यास। परमात्मा को खोना हो तो उलझे रहो क्षुद्र बातों में, हजार बातों में, दो कौड़ी की बातों में उलझाए रहो अपने मन को, भागे रहो यहाँ से वहाँ, इस लोभ में उस लोभ में, इस पद उस आकांक्षा में, अहंकार की मानो।
अगर परमात्मा से बचना है तो अहंकार सुनिश्चित तरकीब है, कभी नहीं धोखा खाओगे। अगर परमात्मा से बचना है, अहंकार की सुनो, और अगर परमात्मा में थोड़ा भी रस है तो समझो कि संसार में रस मिलता कहाँ है, किसको मिला है, कब मिला है, एक भी तो खबर नहीं है। सदियों सदियों में, इतने लंबे इतिहास में एक आदमी भी तो गवाह नहीं है कि जो कह सके मुझे संसार में रस मिला। चाहा सभी ने, मिला किसको? चाहोगे तुम भी, गवाओगे तुम भी, पाओगे नहीं। तो अगर सिर्फ चाहने में ही बात हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर पाना हो, अगर उत्सुकता पाने में हो, तो रस तो एक ही है, परमात्मा का। तुम जब अपनी पत्नी में डूबते हो या अपने पति में डूबते हो, तब भी तुम परमात्मा का ही रस लेना चाह रहे हो। सिर्फ तुमने जरा लंबा रास्ता चुना है। देह, फिर देह के भीतर मन है, और मन के भीतर आत्मा है, और आत्मा के भीतर परमात्मा छिपा है। तुम पत्नी की देह में ही उलझ गए, तो ऐसा हुआ कि छीलने चले थे प्याज की गांठ को, बस पहली ही पर उघाड़ पाए। पत्नी के मन तक पहुंचो, दूसरी पर उघड़ेगी। पत्नी की आत्मा तक पहुंचो, तीसरी पर उघड़ेगी। और पत्नी के भीतर भी तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे, पत्नी मंदिर बन जाएगी। और जब तक पत्नी मंदिर न बन जाए और पति मंदिर न बन जाए, तब तक समझना कि प्रेम था ही नहीं, वासना ही थी। तुमने जहां भी खोजना चाहा है, वहीं परमात्मा को खोजो। दुकान पर ग्राहक आए तो उसकी आंख में भी झांको और राम को तलाशो, और तुम चकित हो जाओगे। राम का ख्याल आते ही ग्राहक से तुम्हारा संबंध बदल जाता है। अब तुम इसको लूट नहीं लेना चाहते, अब तुम इसकी सिर्फ सेवा कर देना चाहते हो। राम आया दरवाजे पर, तो लूटना कैसे चाहोगे? तुम सिर्फ सेवा कर देना चाहते हो। अगर तुम इससे 2 पैसे लाभ भी लेते हो तो उससे कह देते हो कि 2 पैसे लाभ ले रहा हूँ, वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी सेवा के लिए कल भी मौजूद रहूं, और कोई कारण नहीं है। तुम कल भी आओ तो मौजूद रहूं, तो तुमसे 2 पैसे लाभ भी ले रहा हूँ। ये 10 रुपये की चीज़ है, इसमें 2 पैसे ये लाभ है। तुम्हारा ग्राहक से संबंध बदल जाता है। ये ग्राहक अब ग्राहक न रहा, ये राम जी हो गए। ऐसे ही तो कबीर कपड़ा बेचने जाते थे, बेचते ही रहे आखिरी तक। भक्तों ने बहुत कहा कि अब आप बेचते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम इतने आपके सेवक हैं, आपको क्या कमी, आप कपड़ा बुने अब इस वृद्धावस्था में और बाजार बेचने जाएं, हमें बड़ी लज्जा आती है। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कपड़े बेचता है, लेकिन कबीर कहते तुम मेरी तो सोचते हो, रामजियों की भी तो सोचो। वे जो सदा से मेरा कपड़ा पहनने का रस लेते रहे हैं, उनका क्या होगा? वे मेरी प्रतीक्षा करते हैं। मैं जितने प्रेम से कपड़ा बुनता हूँ, कौन उनके लिए बुनेगा? कबीर जब अपने ग्राहक से भी बोलते थे तो उसे राम जी ही कहकर उद्बोधित करते थे। कहते थे, राम जी संभाल कर रखना, ये चदरिया बड़ी मेहनत से बुनी है। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, खूब जतन से बीनी रे चदरिया। यह ऐसी चदरिया नहीं है, इसमें राम राम जप जप कर भरा है, इसमें ध्यान उड़ेला है, ये जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलेगी। यह मैंने बड़े भाव से भरी है, ये तुम्हारे लिए ही बनाई है। मैं धन्यभागी कि तुम ये चादर ले जा रहे हो। राम ने पसंद की, मैं अनुग्रहित, ऐसा कबीर का भाव था।